हेलो गाइस, दोस्तों कैसे हो। आई होप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं आज आपके लिए पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। सेकंड क्लास में हम पैसिव का एडवांस लेवल करेंगे जो हमने पहली क्लास में छोड़ दिया था। और जिस बच्चे ने हमारी पहली क्लास पैसिव की नहीं देखी उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें आप देख लेना। उसको देखने के बाद इसको देखना तो बेटर समझ में आएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट भी देखते हो तब भी समझ में आएगा। आज हम पैसिव वॉइस इंपेरेटिव पैसिव सीखेंगे। हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव को सीख लिया है। आज इंपेरेटिव पैसिव का एडवांस लेवल करेंगे। इंपेरेटिव पैसिव क्या, और ये भी मैंने गारंटी ली थी कि मात्र 2 वर्ड्स के अंदर मैं पैसिव कराऊंगा। जी हाँ, मैंने फिर भी वही वर्ड लिखा, बी प्लस वी थर्ड। अगर आपने माइंड में ये सेट कर लिया बी प्लस वी थर्ड, मेरा वादा है आप पैसिव गलत नहीं कर सकते। गारंटी के साथ बता रहा हूं आपके लिए। आपका पैसिव ये मानना आप सीख गए। अगर आपके माइंड में ये बात है कि बी के बाद वी थर्ड आएगा तो पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव नहीं बन सकता। देखो, मैं आपके लिए बेसिक लेवल से एडवांस आज भी कराऊंगा और बिल्कुल जो इंपेरेटिव पैसिव होता है कंप्लीट करा दूंगा। इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को। और जो भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। गारंटी मैं देता हूं आप सीख जाओगे इंपेरेटिव पैसिव को। ध्यान से देखना, इंपेरेटिव पैसिव में 4-5 बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे पहले मैं पहली ट्रिक करा रहा हूं आपके लिए कि पहला पॉइंट क्या होता है इंपेरेटिव पैसिव में, ऑर्डर्ड वाला होता है। और इंपेरेटिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट यू होता है, बट हम उसको अंडरस्टूड होता है। जैसे हमने कहा गो आउट, बाहर जाओ, हमेशा सेकंड पर्सन से कहा जाता है। जो सब्जेक्ट इसमें यू होता है बस उसको हम लिखते नहीं है। और पैसिव बनाते समय वो सामने आ जाता है। देखो ध्यान से, पहली ट्रिक इंपेरेटिव पैसिव। जी हाँ, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपेरेटिव पैसिव। क्रम वाइज कराऊंगा, हर बच्चे के समझ में आएगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल का है, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, कोई भी हो, सभी में जहां पैसिव आता है वो नंबर आपका पक्का कटेगा नहीं। सिट डाउन आया, सिट डाउन क्या, एक ऑर्डर दिया। एक क्या भाव है इसमें, सिट, मैं बोलता हूं सिट डाउन तो ऑर्डर दे रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, पैसिव कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट, कम हियर, ये भी इधर आओ, बोलते ना किसी से इधर आओ, कम हियर, तो हम ये भी ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। आपको याद रखना, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। बात करते हैं, सर ये तो ऑर्डर की बात हो गई, जब किसी को ऑर्डर दें तो बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड। अगर किसी को एडवाइस भी दें, वर्क हार्ड, क्या लिखा हुआ है, वर्क हार्ड, ये एक्टिव है भाई, ये ब्लैक में लिखा हुआ, और ग्रीन वाला पैसिव है। वर्क हार्ड, हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, किसी को एडवाइज कर रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। सर पैसिव कैसे बना, ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो पैसिव, भाई ध्यान से देखना। आर किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, आर, बी की फॉर्म है। और ये बताया कि बी के बाद अगर वी थर्ड आता है तो भाई पैसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैसिव। देखो बी की फॉर्म क्या है, आर, और वी थर्ड क्या है, एडवाइज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो रूप लिया वो एडवाइज्ड, यहां पे ऑर्डर्ड, यहां पे ऑर्डर्ड। सभी के समझ में आ रहा होगा शायद। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे भाई जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। देखो मैंने कहा बी के बाद अगर वी थर्ड आएगा ये पैसिव की पहचान है। आप कुछ भी भूल जाओ, आप कुछ भी याद कर लो, अगर आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते तो पैसिव नहीं बन सकता। ये गारंटी है भाई, बी प्लस वी थर्ड आपके माइंड में सेट है तो आप पैसिव नहीं भूलोगे। बात की ऑर्डर्ड की तो आप ऑर्डर्ड समझ गए। अब मैं बात करता हूं रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट का कैसे सेंस लगाते हैं कि रिक्वेस्ट है। पहली ट्रिक है हमारी, या तो ऑर्डर्ड करेंगे या एडवाइज्ड करेंगे। फर्स्ट ट्रिक हुई इंपेरेटिव की। सेकंड ट्रिक क्या है, सर और कुछ भी ऑर्डर्ड में हो सकता है। प्लीज टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑन द लाइट। आप ऑर्डर दे रहे हो, यहां पे क्या कर रहे हो, ऑर्डर। या आपने बोला डोंट लाफ, ये भी आपने ऑर्डर दिया। अभी सिखाऊंगा सभी को, आप बेचिंता रहिए, मैं सभी को क्रमवाइज सिखा दूंगा आपके लिए, और आपकी जो मिस्टेक्स है वो दूर कर दी जाएंगी। सभी जो कंफ्यूजन हम सभी को दूर कर दूंगा। सेकंड ट्रिक क्या होती है, सेकंड ट्रिक बड़े
ध्यान से देखना है सभी को, और भाई वीडियो में बस लास्ट तक बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत भग जाना भाई, नहीं समझ में नहीं आएगा आपके। देखो पहला पॉइंट क्या यूज किया, अगर वर्ड आ जाए सेकंड, ट्रिक नंबर सेकंड है भाई। ट्रिक नंबर क्या है, या तो आप ट्रिक मान लो या आप रूल मान लो सेकंड। इसमें वर्ड आएगा, या तो आएगा काइंडली, क्या आएगा काइंडली, और या आएगा प्लीज। एक्टिव में ये बात एक्टिव की है प्यारे बच्चों, अगर ये वर्ड आ जाए तो अब समझ जाना कि रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। बोला प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू इट, कृपया यह करो, कृपया मेरी मदद करो, तो ये प्लीज लग जाए या काइंडली लग जाए। काइंडली लव योर एल्डर्स, काइंडली लव योर एल्डर्स, कृपया अपने बड़ों से प्यार करो। तो ये बात काइंडली हो या प्लीज हो, तो हम किसका यूज करेंगे अभी बताता हूं। देखो बात करी हमने पहले काइंडली के बारे में, काइंडली नहीं है, प्लीज का यूज करो पहले, फिर काइंडली का करेंगे। प्लीज, प्लीज गो आउट, आप किसी से बाहर जाने को कह रहे हो लेकिन आप हाथ जोड़कर कह रहे हो। प्लीज का मतलब होता है कृपया बाहर चले जाओ, आप विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हो, तो इसको कैसे आप पैसिव बनाओगे, एक्टिव है। आप बोलोगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, और टू से बनाते टू लगाना है सभी में, गो आउट, गो आउट। सर एक बात समझ में नहीं आती, आप बताते हो वीथर्ड बनानी है, और भाई वीथर्ड ये बन गई, रिक्वेस्टेड वीथर्ड है, ये बी की फॉर्म है। पैसिव की पहचान तो यही है, पैसिव तो यहां बन गया, ये तो हमने एक भाव लिया उस बात को कंप्लीट करने के लिए, पैसिव तो यही बन जाता। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, तो ये पैसिव बन गया आगे से, बी प्लस वीथर्ड। बात काइंडली की अगर करते हैं, काइंडली के बारे में हम अगर एक वर्ड और लेते हैं, काइंडली पोस्ट द लेटर। क्या बोला, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर, पोस्ट, पोस्ट होता भेजना, पोस्ट द लेटर, कृपया ये पत्र भेज दो, कृपया ये पत्र भेज दो। तो कैसे यूज करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड, वही वाला, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट लेटर, टू पोस्ट द लेटर, टू पोस्ट द लेटर। भाई ध्यान से देखना एक बार, मैंने कहा आपसे सेकंड ट्रिक में, जो ट्रिक नंबर सेकंड है हमारी, उसमें बताया कि अगर काइंडली आ जाए या प्लीज आ जाए तो आप यूज किसका करोगे, रिक्वेस्ट का। किसका, रिक्वेस्ट का। सर आपने रिक्वेस्ट का बताया, लेकिन ये तो रिक्वेस्टेड है भाई, ये वीथर्ड बनानी है आपको, और ये बी की फॉर्म, तो ये तो पैसिव है ना। हिंदी क्या बनेगी, तुम्हें रिक्वेस्ट की गई इस पत्र को भेजने के लिए। किसके लिए रिक्वेस्ट की गई, पत्र को यहां पे तुमको रिक्वेस्ट की गई बाहर जाने के लिए, रिक्वेस्ट की गई है। तो रिक्वेस्ट किससे पता लगा, सर रिक्वेस्ट लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। अगर काइंडली और प्लीज आ जाए तो आप रिक्वेस्ट लगाओगे, अदरवाइज आप ऑर्डर लगाओगे। और आपको अगर लगता है कि इसमें मेरी भलाई नहीं है, जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूं उसकी भलाई है, तो आप भाई फिर इसमें एडवाइज का यूज करोगे। जैसे वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए, आप किसी से कह रहे हो, तो उसमें आपका फायदा नहीं, फायदा उसका जिससे आप बोल रहे हो। किसका प्रॉफिट है, जिससे आप बोल रहे हो। अगर वो जल्दी खड़ा होगा, अर्ली मॉर्निंग उठेगा, तो भाई उसका ही प्रॉफिट है, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। तो उस केस में आप एडवाइज्ड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एडवाइज्ड का। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर दे रहा तो यू आर ऑर्डर्ड, और आप प्लीज और काइंड की बात करता है, वो आपसे निवेदन कर रहा है, तो आप यूज करोगे भाई रिक्वेस्टेड। किसका यूज करोगे, रिक्वेस्टेड। बात आती है सर ये तो समझ में आ जाता है, अगर कोई हमसे ये बोले, अगर कोई हमसे सर कमांड का यूज कैसे करते हैं, कमांड का, ध्यान से सुनना। कमांड का और ऑर्डर का बड़ा एक माइनर मिस्टेक्स बच्चों से होती है और माइनर डिफरेंस होता है। कमांड कैसे की जाती है, समझना मेरी बात। जैसे हमसे घर वाले कोई बात कहते हैं, गो स्कूल, गो टू स्कूल, आप समझना इस बात को, ये आप ट्रिक नंबर 3 में इसको यूज कर सकते हो। गो टू स्कूल, हमसे घर वालों ने कहा कि स्कूल जाओ।
आप ये बताओ, और टीचर अगर आपसे कहता है कि साइलेंट हो जाओ, तो प्यारे बच्चों उसका हक है। कमांड वही पर्सन करता है जिसका हमारे ऊपर हक हो, मतलब वो उसमें हमारा फायदा हो। मान लो पापा हमसे बोलता है कि बेटा स्कूल जाओ, तो फायदा पापा का है हमारा, लेकिन पापा हमसे बोल रहा हमको ऑर्डर तो लगता है, लेकिन नहीं, ये कमांड है। भाई पापा का हक है अपनी औलाद पर, टीचर का हक है अपने स्टूडेंटों पर। ऐसे आर्मी में जो अफसर्स होते हैं वो आपको सुबह खड़ा करते हैं, रेस लगाते हैं, भाई उनका हक है। अगर वो आपको खड़ा नहीं करेंगे, रेस नहीं लगवाएंगे, तो आप फिट कैसे रहोगे? फायदा आपका है, हक उनका है। अगर वो नहीं कहेंगे, उनका ये फर्ज बनता है कि आपको स्कूल भेजे, माँ बाप का फर्ज है, एक दायित्व है, तो इसलिए वो कमांड में आता है। किस में आता है? कमांड में। मैं बना के दिखाता हूं। यू आर कमांडेड टू गो स्कूल। तुमको कमांड किया गया स्कूल जाने के लिए। किसके लिए कमांड किया गया? स्कूल जाने के लिए। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर कोई बगैर बात का आदमी हमारे लिए ऑर्डर देता है उसे ऑर्डर मानते हैं, कोई प्लीज और काइंडली लगाता है तो रिक्वेस्ट मानते हैं, और आपकी भलाई के लिए अगर कोई कहता है कोई अदर पर्सन तो एडवाइज्ड है। अगर माँ बाप या टीचर या अफसर जिनके आप अंडर में काम करते हो या प्रिंसिपल आपसे कहता है तो भाई वो कमांड है, वो उनका हक है। चारों बात समझ में आ गई होंगी आई थिंक। इससे अगली मैं बताता हूं आपके लिए ट्रिक नंबर जो 5th है, सॉरी ट्रिक नंबर जो 4 है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिक नंबर 4। मैंने ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस करा दी। अब बात करते हैं जो ट्रिक नंबर 4 है वो कैसे बनाएंगे। सर क्या ये बात कभी फेल होगी? बी प्लस वी फोर्थ बाई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? भाई नहीं होगी। अगर पैसिव बनेगा तो ये बात फेल कभी नहीं होगी। लेकिन इनसे पहले मैं एक ट्रिक नंबर 4 में ये आपके लिए बताता हूं कि भाई डोंट का यूज कैसे करें। कोई डोंट बोले या कोई डू नॉट बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर बच्चों से गलतियां होती हैं, मैं आपके लिए यूज करना सिखाता हूं कि आप कैसे यूज करो। अभी मैंने बताया कि कम हियर, या कोई और ऑर्डर तुम्हें देता है टर्न ऑन लाइट, क्या बोला? टर्न ऑन लाइट। या एक और एग्जाम्पल लेंगे, लाफ लाफ, क्या बोला? लाफ, हंसो, क्या बोला उसने? लाफ। ये भाई इंपेरेटिव है, लाफ। लेकिन इससे पहले उसने डोंट लगा दिया, मत हंसो। किसी ने ऑर्डर दिया तुम्हें मत हंसो, या तो कहेगा डू नॉट और या कहेगा डोंट, एक ही बात है, शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट लाफ। भाई आपको क्या लगा ऑर्डर? प्यारे बच्चों सबसे कंसेप्चुअल पॉइंट है, अगर माइंड में सेट हो गया ना आप भूलोगे नहीं। बस ध्यान से वीडियो में लास्ट तक रहना यार। पैसिव का वादा मेरा है सिखाने का, और इससे आगे हम जो थर्ड वीडियो लाएंगे उसमें आपके लिए ये बताएंगे कि पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब का तो बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। उसके अलावा कुछ और बात होती है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। हम सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाए या इनडायरेक्ट को बनाए तो क्यों बनाए, और अगर इनडायरेक्ट बनाए तो फिर क्या करें? सभी कंडीशंस दूर कर दूंगा, सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी। बस भाई वीडियो पे जो नए हैं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है? आपकी सपोर्ट, जो आपने सपोर्ट की उसके लिए शुक्रिया है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया वो जरूर कर लेना भाई। हैं बात करते हैं डोंट लाफ। सर इसमें मना कर दिया या ऑर्डर की बात है, या तो आप ऐसे बनाओ यू आर ऑर्डर्ड, क्या बोला? यू आर रिक्वेस्ट, एडवाइस, सभी में यही फॉलो करेगा एक नियम, यू आर ऑर्डर्ड। अगर आपने यहां नोट नहीं लगाया, अगर नोट आ गए तो प्यारे बच्चों याद रखना, क्या याद रखना? मैं रेड से लिख रहा हूं कि आप टू नोट मत लगाना, नोट टू लगाना। अगर आपने टू नोट लगा दिया तो उसका मतलब ही बदल जाएगा, वो गलत हो जाएगा बात। फिर सर टू तो आ गया, लाफ कर दो, बस क्या कर दो? लाफ। जो आपका डू नॉट था या आपका डोंट था प्यारे बच्चों, उसको नोट टू लगाना। उसके लिए क्या लगाना? नॉट टू। अगर बात रिक्वेस्ट की होती, प्लीज डोंट लाफ, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ। प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज के लिए रिक्वेस्ट आता है, काइंडली के लिए रिक्वेस्ट आता है, तो कैसे बनाते? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ। आपसे विनती की गई कि आप हंसे ना। यहां क्या भाव रहा? तुमको ऑर्डर दिया गया ना हंसने का। किसका ऑर्डर दिया गया? ना हंसने का, हंसो मत।
सर दूसरा तरीका कैसा जो बना सकते अगर नॉट टू को ना लगाएं? तो प्यारे बच्चों एक और वर्ड है, फिर ऐसे बना सकते हैं यू आर फोरबिडन। क्या कहोगे? यू आर फोरबिडन। सर ये क्या चक्कर है? फोरबिडन बताऊंगा। फोरबिडन का मतलब ही मना करना, तुमको मना किया गया हंसने की। टू लाफ, अगर आपने दोबारा नोट लगा दिया तो मतलब बदल जाएगा, इसका नेगेटिव मतलब होता है। क्या होता है? नेगेटिव सेंस होता है। फिर ध्यान दो, या तो आप नोट टू लगाओ, ऑर्डर्ड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज्ड हो या कमांड हो, आप मना के सेंस में आप नॉट टू लगाओगे। जब डोंट आ जाए आगे या डू नॉट आ जाए, अगर आप नॉट टू नहीं लगाते तो आप या तो फोरबिडन लगाओगे। फोरबिडन क्यों लगाएं सर? फोरबिड का मतलब होता है मना करना। भाई ये बात फिर बता रहा हूं, बी प्लस वी थर्ड बगैर तो पैसिव नहीं बनेगा, ये बिड की वी थर्ड है बिडन। मैं फिर बता रहा हूं कि ये बिड की वी थर्ड बिडन है मना करने की। इसका मतलब भी ये था, तुम्हें ऑर्डर दिया गया ना हंसने का, यहां बात कही गई, तुमसे मना की गई हंसने की, तुमसे मना की गई। ये मना करना खुद का मतलब है, मना कर देना। एक और तरीका प्यारे बच्चों, 3 तरीके से बना सकते हो आप नोट वाले को। मैं इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी लूंगा और मैं इसी पे बता रहा हूं आपके लिए। ये रिक्वेस्ट में आएगा, रिक्वेस्ट होता, प्लीज होता, एडवाइज्ड में भी आ जाएगा। ये यही तरीका। एक तरीका और देखो, यू आर अपोज्ड। क्या कहा? यू आर अपोज्ड, तुमसे मना की गई, विरोध किया गया इस बात का हंसने का। प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, तुमको विरोध किया गया हंसने का, तो इसका मतलब भी तो नेगेटिव है, मैं माइनस लगा रहा हूं। क्या मतलब है इसका? नेगेटिव मतलब है, तो आप नोट नहीं लगाओगे। अगर आपने नोट लगा दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा कि तुमसे कहा गया हंसने के लिए। भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना। आप एक बार ही तो नेगेटिव लगा सकते हो मना करने में, आप डबल अगर नेगेटिव करते हो, या नेगेटिव वर्ड लगाया फिर आपने नोट लगाया, तो नेगेटिव वर्ड और नोट दोनों नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आपसे बोला गया हंसने की, तो बात सेंस गलत हो गया। आप फोर अपोज या फोरबिडन लगाते हो तो प्यारे बच्चे नोट नहीं लगाना। ध्यान से इस बात को दिमाग में सेट कर ले। दोस्तों आपका भाई हाकिम, चैनल नया है हमारा और हम बिगिनर हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो वादा है कि आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें कराऊंगा जो आप और जगह से शायद ही कर पाओ, क्योंकि मैं हर चीज को बेसिक से एडवांस तक कराता हूं और ना कुछ छुड़वाने की कुछ कोशिश नहीं करता, सभी को कराने की कोशिश करता। चाहे वीडियो 2 आए, 3 आए, 4 आए, डजंट मैटर, इट्स माई ड्यूटी, आई कैन टीच कंप्लीट इंग्लिश, डोंट वरी। If you want to increase your grammatical portion, you can do it. दोस्तों बात करते हैं इससे अगला पॉइंट। फिर भाई फिर सुन लो, अगर नॉट टू या डोंट लाफ, डोंट आ जाए या डू नॉट आ जाए तो ये तीनों स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लेना। अगर फोरबिडन या अपोज लगाओ तो आप नॉट मत लगाना, आप ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड और आप कमांड लगाते हो तो नॉट टू लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और सुनो इसी का, स्क्रीनशॉट ले लेना ध्यान से। मैं एक तरफ हट गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे वाला पॉइंट क्या है देखो, इसी पे दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, पॉइंट सेम है। रिक्वेस्ट की बात करूं, प्लीज, क्या बोला? प्लीज, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट किक मी, प्लीज डोंट किक मी। एक बात देखो, आपसे यहां रिक्वेस्ट की गई लेकिन मना किया गया कि मुझ में लात मत मारो या मुझे लात मत मारो। आप में कोई लात मारता और आप उससे रिक्वेस्ट करके बोलते हो, आपसे पावरफुल है तो आप रिक्वेस्ट ही करोगे, अगर आपसे हल्का है तो आप रिक्वेस्ट की बजाय उसे डांट भी लगा सकते हो, लेकिन आपसे पावरफुल है, हट्टा खट्टा, तब रिक्वेस्ट, हट्टा खट्टा पर रिक्वेस्ट तो करोगे आप। समझनी बात यह है कि ये नॉट आ गया, या तो डू नॉट कहे डोंट कहे, तो बनाओगे कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्टेड आया, भाई इसमें रिक्वेस्टेड ही आएगा, इसमें फोरबिडन नहीं आएगा, क्योंकि प्लीज का यूज कर दिया उसने। किसका यूज कर दिया?
प्लीज का, तो आप यहां यूज करोगे नॉट टू। किसका यूज करोगे? नॉट टू किक मी, नॉट टू किक मी। समझ में आया होगा दोस्तों शायद। आप प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, रिक्वेस्टेड आएगा, लेकिन डोंट या डू नॉट आ जाए तो आपको नॉट टू का यूज करना है, ना कि यहां फॉरबिडन या अपोज्ड का करना। क्योंकि फिर आप प्लीज आप रिक्वेस्ट को दिखाओगे कैसे? क्या आपने उसे निवेदन करके ये बात कही? अगर आप रिक्वेस्ट यूज नहीं करोगे तो यू कांट सी, यू कांट सॉव योर पॉइंट, आप नहीं दिखा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर प्लीज आ जाए तो ये नॉट टू याद रखना। ये कंपटीशन लेवल में ये चीजें ही पूछी जाती, और आपके लिए हिंदी भी बोल के बता, तुम्हें विनती की गई तुमसे लात न मारने की, लात न मारने की। शायद दोस्तों सभी को अच्छी लग रही होगी वीडियो। वीडियो में भाई लाइक जरूर ठोकना दोस्तों, और कमेंट में बताना अगर कोई चीज मिस्टेक हो जाए। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मेरे प्यारे दोस्त जो मिस्टेक को बताते, मुझे वास्तव में एक एनर्जी मिलती कि बच्चे एक्टिव है। मेरे सभी दोस्त बहन भाई एक्टिव है। आप इसको देखना भाई, मैं एक बार मोबाइल को जरूर देख लूं, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूं, तो कभी मोबाइल बंद हो गया हो। शुक्र है भाई चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर अभी तक तो आपने फोर्थ पॉइंट की बात की, भाई फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं। नोट टू मैंने सिखा दिया, सभी में यही तरीका होगा। बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें पूरे दुनिया की भलाई हो। ऐसी बात कोई हमसे कहे लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, इसमें हमारी भी भलाई, कहने वाले की भी भलाई, बच्चों की भी भलाई, एनिमल बर्ड्स की भी भलाई, हर चीज का जिसमें प्रॉफिट हो उसके लिए क्या तरीका होता है। बोला गया लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। कंट्री के सेंस में किसका यूज करेंगे देखो ध्यान से। अगर कोई कहता है कि लव योर कंट्री, तो आप पैसिव कैसे बनाओगे? इसका पैसिव कैसे बनाओगे? योर कंट्री, क्या करोगे? योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, सभी में यूज करोगे। योर कंट्री शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड। प्यारे बच्चों ध्यान देना इस बात पे, योर कंट्री शुड बी लव्ड, तुम्हारे देश से प्यार होना चाहिए। बात करी सर पैसिव कैसे, भाई फिर बता रहा हूं, बी आ गया और बी के बाद वी थर्ड आ गया। प्यारे बच्चों केवल 2 वर्ड में पैसिव सिखा रहा हूं मैं, और ये मैं लास्ट तक यही बताऊंगा कि बी आ जाए और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ये पैसिव की एक पहचान है। अब बात करी गई कि सर इसमें जो पीछे वाली बात थी उसे आगे लिख दिया, शुड क्यों यूज किया? दोस्तों इसमें सभी की भलाई है। आप सजेस्ट कर रहे हो किसी को, शुड से क्या करते हैं सजेस्ट। जिस बच्चे ने मॉडल वर्ब नहीं किए वो हमारे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट मॉडल वर्ब को कर सकता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और मॉडल वर्ब का फंडा क्लियर हो जाएगा एडवांस तक। और एग्जाम्पल अगर लिया जाए, कोई रेस्पेक्ट बोला, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, एक और एग्जाम्पल का यूज करूं, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टीचर्स। भाई बात कही के टीचर्स अध्यापकों का सम्मान करो, ये बात हम सभी की भलाई है, हमको करना चाहिए सम्मान। छोड़ अपने आप आ रहा है यहां से निकल के। टीचर्स क्या बोला, पैसिव बना रहा हूं, ध्यान देना। टीचर्स शुड बी, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। भाई बी आ गया और बी के बाद वी थर्ड आ गया, भैया बन गया पैसिव। क्या बन गया दोस्तों? पैसिव। लिख लो, छोड़ना मत एक भी पॉइंट। किताबों में एक प्रचलित एग्जाम्पल है, हेल्प द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। गरीबों की मदद, असहाय होते हैं जो, हेल्प द पुअर, उनकी मदद हम सभी को करनी चाहिए। हम सभी उनकी मदद करेंगे तो शायद उनका भी एक जीवन यापन हो पाए।
तो ये सभी की सलाह की बात है, सजेस्ट कर रहे हो, तो ये सजेस्ट करते हैं शुड से। सभी को समझ में आ गया हो सर? यहां तक तो समझ में आया, और इससे आगे अब देखना। अब बात करेंगे हम एक और लेवल अपने आप में जो एक एडवांस है, लेट वाला। इंपॉर्टेंट होता है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। लेट का हम रूल यूज लेके आए हैं, लेट वाला। लेट का यूज दो तरीके से होता है। आप किस कंडीशन में पहले लेट का यूज करोगे? आप लेट का यूज पहले नॉर्मल भाषा में करो। ये रूल नंबर 6 है हमारा। रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 इस बात को कहता है, मैं किसी से कहता हूं कि लेट मी डांस, लेट मी डांस, या लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। समझना बात को, मुझे यह काम करने दो। मी आया और दिस, ये दिस वर्क भी ऑब्जेक्ट, तो पैसिव कैसे बनाओगे? पैसिव बनाओ दिस वर्क, लेट लगेगा पहले, तो लेट ही रहेगा, लेट दिस वर्क। बात करी बी, और डू का क्या कर दिया? वी था डन। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। भाई यहां भी बाई आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। इंपॉर्टेंट रूल है लेट वाला। अगर इसमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं लेट वाले में आते, मुझे जाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे खाना खाने दो, उनको अपना काम करने दो, तो इस कंडीशन में लेट आता है। कराऊंगा, दो एग्जाम्पल लिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हुआ लेट दिस वर्क बी डन। भाई बी आ गया और बी के बाद वी थर्ड आ गया, पैसिव तो बन गया ने, पैसिव तो बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं, लेट देम, उनको लेट देम ईट फूड, उनको खाना खाने दो। तो कैसे पैसिव बनाएंगे? बनाओ, आप बोलो, और मैं दो क्वेश्चन लास्ट में आपसे करूंगा, उनका जो रिप्लाई देगा बच्चा वो ब्रिलियंट है। मैं दो क्वेश्चन करूंगा इसमें। यूज करो लेट, लेट लेट ही रहना, और ये ऑब्जेक्ट फूड है, इसको आगे ले आओ लेट के बाद। फिर बी यूज करो, और भाई ईट का क्या कर दो? ईटन, क्योंकि वी थर्ड बनाना है आपको। और बाई देम, बाई देम, खाना, उनको खाने दो। समझो बात। भाई बी आ गया और बी के बाद वी थर्ड आ गया, पैसिव बन गया, पैसिव बन गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। इसके अलावा एक पॉइंट और बचता है पैसिव में, वो और मैं आपके लिए सिखा रहा हूं। ये तो सभी के समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी नोटबुक में जॉट डाउन या राइट या लिख सकते हो। मैं आगे चलता हूं ट्रिक नंबर 7 पे। जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी। सब सीख कर वो ना सीखा तो बेकार है, सब सीख कर वो ना सीखा तो बेकार है भाई। लास्ट जिसे सबसे हार्ड माना जाता है। फिर आपसे दो क्वेश्चन करूंगा, उनका रिप्लाई आपको कमेंट में देना है। अगर ये केवल अस आए, बोला जाता है लेट अस आओ, लेट अस लाफ, आओ हंसें, लेट अस लाफ, या बोले कोई लेट अस गो, आओ चलें, आओ चलें, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? बात याद रखनी है कि अस आ रहा है इनमें, हिम देम मी यू, और कुछ नहीं आ रहा। यहां आया अस, इसमें आओ वाली बात होती है। आओ हंसें, आओ चलें, आओ नाचें, आओ पढ़ें, आओ स्कूल चलें, तो कैसे बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड, इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, दैट का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट किसको बना लेते हैं? वी, और शुड का भी यूज करते हैं, वी शुड लाफ। पहले मैंने बना दूं, आप देखो, बात यहां पे की गई यही वाली, इट इज सजेस्टेड,
it is suggested that we should go। सर ये हजम नहीं हुई बात, और इसे आप ध्यान से बताओ, हमें समझ नहीं आया, समझाऊंगा। देखो समझना क्या है, जो समझने वाला पॉइंट है वो देखना ध्यान से। प्यारे बच्चों, हंस की बात करी गई, अगर मैं ये बोलूं लेट अस लाफ, आओ हंसे, तो ये सलाह दे रहा हूं मैं सभी को कि चलो मैं भी तो साथ हूं। ऑर्डर नहीं है ये, ऑर्डर तो वो होता है जो खुद पे ना चले, दूसरे पे चलाते हो ऑर्डर, रिक्वेस्ट भी दूसरे से चलाते। कभी कहते हो क्या प्लीज कृपया मैं पढ़ लूं, अपने लिए प्लीज लगाते हो क्या? नहीं लगा। हम की बात हुई तो मैं भी साथ, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, यू सेकंड, सभी साथ। लेट अस लाफ, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लाफ। यहां भी यही बात, इट इज सजेस्टेड। सर ये बताओ हमें पैसिव कहां पर है? भाई देखो ना, 2 वर्ड में पैसिव है, 2 वर्ड, मात्र 2 वर्ड में पैसिव। बी प्लस वी थर्ड है कि नहीं पैसिव? बी प्लस वी थर्ड पैसिव बना के नहीं बना? मैं हर बार प्रूफ करा रहा हूं कि बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सर ये इज कहां से भी है? भाई ये बी की फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये फॉर्म ऑफ बी है, इसीलिए मैं इनको बी कहता हूं। ये क्या है? फॉर्म ऑफ बी। मैं 2 क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं और उनका आंसर आपको जरूर देना है दोस्तों। अगर आप कहें तो 1 पॉइंट और बचा है, वो और मैं करा देता हूं। देखो ट्रिक नंबर 8 पे 1 पॉइंट और है, मात्र आपकी 2 मिनट लूंगा बस, ओनली 2 मिनट में। नंबर है हमारा नंबर 8। बोला कोई एग्जाम्पल, कोई नया एग्जाम्पल लूं या पहले पुराने एग्जाम्पल से ले लूं? चल कोई भी एग्जाम्पल ले लूं। बोला गिव अ पेन, गिव अ पेन, एक पेन दे दो, एक पेन दे दो। अगर इनमें ऑब्जेक्ट पीछे आता है, क्या पीछे आता है? ऑब्जेक्ट, तो आप लेट का यूज करते हो यहां भी, लेट अ पेन बी गिवन, बी गिवन। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल लू मैं, कोई और न्यू एग्जाम्पल, इसके साथ एक नया एग्जाम्पल और यूज करूं। बाई अ पेन, बाई आ कार, एक कार खरीदो। प्यारे बच्चों इसमें सर ऑर्डर वगैरह क्यों नहीं? आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, और आप अगर ऐसे बनाओ ऑब्जेक्ट आ रहा हो तब की बात है। सर ये तो चक्कर पड़ जाएगा, ऑर्डर भी तो लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट तो नहीं लगाओगे, प्लीज और काइंडली नहीं है, आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। आप ऐसे बना दो तब भी सही, लेकिन जब ऑब्जेक्ट है जब बना सकते हो ऐसे। बोलो लेट अ कार, जो ऑब्जेक्ट है यहां पे पहले यूज किया कर दिया करो, फिर बी यूज करो, और फिर बी के बाद क्या? बाई की बोट, BOUGHT। प्यारे दोस्तों 2 क्वेश्चन और याद रखो, और क्वेश्चन बताने से पहले उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में देना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका दोस्त हाकिम आपके लिए हर चीज कराएगा गारंटी के साथ, और हर क्वेश्चन का आप कमेंट में करोगे, मैं आंसर दूंगा। जैसा भी आपका भाई आपके सामने आपके साथ है। मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, और दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको घर से देना है। मैंने पैसिव कंप्लीट करा दिया, इसके अलावा एक वीडियो और लाऊंगा, और जिस बच्चे ने इससे पहली वीडियो पैसिव की नहीं देखी उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, और उसको आप देख सकते हो। उसको देखने के बाद इसको देखो, और इसके बाद कल नहीं परसों मैं इसकी फाइनल वीडियो लेकर आऊंगा, लास्ट वीडियो, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्यों बनता है। बहुत बड़ी बात होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझना। रट तो आप हर जगह से लेते हो, लाखों वर्ब, कितनी वर्ब से आप कैसे रटोगे? भाई रटना नहीं, समझना है। मेरे साथ रहोगे समझ जाओगे, वादा है आपसे। अब आपसे 2 क्वेश्चन मैं करता हूं, नीचे लिखता हूं, आपको पैसिव बनाना है उनका। बोला हाउ मेनी
हाउ मेनी बॉयज डू आई टीच। भाई आंसर देना सभी दोस्त, इसका पैसिव यूज करना। और एक इंपेरेटिव का क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, प्लीज लव मी, प्लीज लव मी, कृपया मुझसे प्यार करो। आप इन दोनों का पैसिव बना के कमेंट में जरूर बताओगे। देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ मेनी बॉयज डू आई टीच, मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूं, कितने लड़कों को। प्लीज लव मी, मुझसे प्यार, कृपया मुझसे प्यार करो। प्यारे बच्चों जो चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अलॉट।